All right, we have some breaking inputs coming in. According to sources, the Lok Sabha session is likely to begin from the 18th of June. The President will administer the oath to Pro Tem Speaker. Then the Pro Tem Speaker will administer the oath to all 543 members. It will run for 3 days on the 18th, 19th and 20th June. And the Lok Sabha Speaker is likely to be elected on 20th of June. The President is likely to address both the houses jointly on the 21st of June. This could also be discussed in today's cabinet meeting. That's what we are getting for you from our top sources. Amit Kumar is joining us with more details. तो नई सरकार बनने के बाद अब जो पहला सेशन है लोकसभा का जानकारी मिल रही है कि 18 जून से अमित? जी हाँ, जो सोर्सेज बता रहे हैं कि 18 जून से पहला सेशन हो सकता है। हालांकि उसको लेकर आज एक जो कमेटी होती है आमतौर पे पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो होता है जिसमें जो तय करता है कि कब सेशन होना चाहिए, क्या सेशन होना चाहिए। लेकिन जो सोर्सेज बता रहे हैं कि 18 तारीख को पहला सत्र होगा, क्योंकि सबसे पहले जो तमाम सदस्य हैं, जो 543 सदस्य हैं, उनको शपथ दिलाई जाती है और उसके लिए प्रोटेम स्पीकर का चुनाव होता है। और जो सबसे सीनियर मोस्ट होते हैं तो प्रोटेम स्पीकर के बाद 3 दिन वो चलेगा। जो कहा जा रहा है कि 18 तारीख से सेशन की शुरुआत होगी, तो 18, 19, 20 को तमाम सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी और फिर 20 तारीख को ही लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होने की संभावना है और 21 तारीख को संयुक्त सेशन को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति। पहला सत्र होगा क्योंकि नई सरकार का, तो ऐसे में राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। राष्ट्रपति उनको संबोधित करते हैं दोनों सेशन को, तो वो 21 तारीख को होने की संभावना है। तो अभी के फिलहाल सोर्सेज से ये जानकारी मिल रही है कि 18 तारीख से सेशन शुरू हो सकता है और आज की कैबिनेट में इस पर अंतिम मोहर लग सकती है कि कब इस पर लेकर जो डेट और तारीख की जो बात हो रही है उस पर चर्चा हो सकती है, बात हो सकती है। तो आप कह रहे हैं कि आज जो मीटिंग होगी उसमें पोर्टफोलियोज के अलावा हो सकता है इस पर भी चर्चा हो, तो क्या लोकसभा स्पीकर कौन होंगे ये फैसला भी आज ही लिया जाएगा या आने वाले दिनों के लिए इसको रखा जाएगा? नहीं, देखिए एक और चीज है, इस पे कोई पोर्टफोलियो को लेकर चर्चा नहीं होगी। पोर्टफोलियो की संभावना है कि पहले आ जाए। पोर्टफोलियो तय करना प्रधानमंत्री का प्रोरोगेटिव है, तो इसमें कोई चर्चा नहीं होती है। और स्पीकर का जो चुनाव है वो पार्टी तय करेगी, जो एनडीए तय करेगा। तो कैबिनेट में इसको लेकर चर्चा नहीं होगी। कैबिनेट में जो है पहले बैठक होगी। पहले बैठक में एक तरह से एक दूसरे को सब लोग जो तमाम कैबिनेट बैठेंगे, तो एक औपचारिकता वाली मीटिंग होगी कि चुनाव, लेकिन उसमें कोई बड़े फैसले होने हैं। जैसे कि आज देखा सबने कि किसान सम्मान निधि पहली फाइल थी जिसको प्रधानमंत्री ने ऑफिस ज्वाइन करते ही हस्ताक्षर किया था। तो ऐसे क्या पहले में कोई एजेंडा है, कोई बड़ा फैसला हो सकता है, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने हमेशा कहा है कि डे 1 से जिस समय आप ऑफिस ज्वाइन करें, आप काम करने के मोड में होते हैं, आप काम करते हैं, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो मिशन मोड पे है और 2047 का एजेंडा है। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या है। लेकिन ये सोर्सेज बता रहे हैं कि नए पार्लियामेंट सेशन जो है वो 18 तारीख से शुरू होकर इसमें शपथ ग्रहण के साथ राष्ट्रपति का अभिभाषण भी होगा दोनों सदनों को साथ। जी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन की जानकारी पहले ही आ जाएगी, उसकी कोई चर्चा कैबिनेट में नहीं होती। Okay, I think we've lost that line with Amit. We'll try and connect with him again to get you more details. That was Amit telling us that the first session after the formation of the new government could begin from the 18th of June. Now, during this session, the President will administer oath to Pro Tem Speaker and the Pro Tem Speaker will then administer the oath to all the 543 members.